फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और उसे क्या क्या यूजर्स हैं, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं यूज़ करना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ में आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखते रहिएगा, नहीं तो आप लोग काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरीके की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग हर संडे आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। सो गाइस, अब पिकल मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने के लिए, और जिन लोगों को नहीं पता कि पिकल किस तरीके से इंस्टॉल करा जाता है, तो उन लोगों को बता देता हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को जस्ट यहाँ पे लिखना होगा पिप इंस्टॉल पिकल। उसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे /mixin। अब ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से पाइथन को इंस्टॉल नहीं करा है। पर अगर आप लोगों ने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके पाइथन को इंस्टॉल करा है तो फिर पिकल मॉड्यूल आपके उसमें ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो मैं जस्ट को यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से पिकल आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें एक्चुअली काफ़ी सारे पाइथन की वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये वापस से इंस्टॉल हुआ है। बट अगर आपने एनाकोंडा का यूज़ करके इंस्टॉल करा है तो फिर ये आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट यहाँ पे करना है इम्पोर्ट आप लोगों को करना है यहाँ पे पिकल। ठीक है, मैं पिकल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल को ओपन करना होगा। अब बेसिकली हम लोग पिकल में करते क्या है, मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो पिकल का काम होता है कि किसी भी एक बाइनरी फाइल का डेटा को स्टोर करके रखना। यानी कि अगर आप लोग बाइनरी फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें पिकल आपकी हेल्प करता है। पिकल क्या करता है, बेसिकली बाइनरी फाइल्स का डेटा जो है वो स्टोर कर देता है, और फिर अगर आप लोगों को उसे वापस से लोड करना है या फिर यूज़ करना है तो उस चीज़ में पिकल आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं इस चीज़ को। और फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बट लेकिन मैं यहाँ पे सबसे इजी मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे फाइल ओबीजे क्रिएट कर लेता हूँ। एक ओपन फंक्शन का हम लोग को बेसिकली यहाँ यूज़ करना है। एंड इसके अंदर हम लोगों को क्या देना है, इसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ें देनी होती हैं। सबसे पहली तो इसके अंदर आप लोगों को अपनी फाइल का नेम देना होगा। जैसे कि मान लो मैं इसको रख देता हूँ binary.dat। आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एंड इवन इसका एक्सटेंशन भी कुछ और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ DAT डाला है, आप लोग चाहें तो कोई भी एक्सटेंशन डाल सकते हैं, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। सो उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट यहाँ पे कॉमा करके देना है WB। अब WB क्यों दे रहे हैं हम लोग, WB का मतलब होता है राइट बाइनरी। ठीक है, अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग नहीं सीखी है अभी तक तो हमारी फाइल हैंडलिंग की आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ काफ़ी आसान भाषा में सिखाया है कि आप लोग किस तरीके से फाइल हैंडलिंग कर सकते हो पाइथन का यूज़ करके। सो अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ डेटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग हमारी बाइनरी फाइल के अंदर डालने वाले हैं। तो डेटा के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, और डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स का डेटा लेता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, जल्दी से हम लोगों को बस डेटा चाहिए इसलिए। और सब्जेक्ट डालता हूँ मैं यहाँ पे CS, एंड यहाँ पे एक अपने दोस्त का और नाम ले लेता हूँ मैं विराज। एंड उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मान लो मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लिया है। डेटा नहीं, बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जस्ट एक पिकल को यहाँ पे कॉल करूँगा, और पिकल के अंदर से हम लोगों को चाहिए डंप फंक्शन। ठीक है, इस डंप फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो उसने हमको ऑटो कंप्लीट करके दे दिया है कि आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालना होगा, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे फाइल डालनी होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है वो हम लोग को डालना है, फाइल ऑब्जेक्ट नहीं डालना हम लोग को। फाइल ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट इसको सेव कर देना है, एंड इसको यहाँ पे रन कर देना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारी binary.dat। और अब मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है, और ये ओपन होगा भी नहीं, क्योंकि बाइनरी फाइल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एक बाइनरी फाइल क्रिएट करी है, और बाइनरी फाइल को आप इस तरीके से नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते। अब इसको ओपन करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग वापस से हेल्प लेंगे हमारे पिकल मॉड्यूल की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ इसी के अंदर pickle.load। सो आप देख सकते हो इस बार भी इसने हमें ऑटो कंप्लीट करके दे दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे फाइल का नेम डालना है। तो फाइल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट डालूंगा यहाँ पे। अब यहाँ फाइल का ऑब्जेक्ट लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है।
अब एरर क्यों मिल रहा है? ओके, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इसको राइट बाइनरी में ओपन करा था, बट अब हम लोगों को इसे रीड बाइनरी में ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसमें प्लस लगा दें, नहीं प्लस से नहीं होगा। बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वापस से फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, FR_OBG, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम लोगों को सेम ही चीज़ चाहिए कि जस्ट कुछ चेंजेस करना है, बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। RB करना होगा आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे रीड बाइनरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इसको FR_OBJ कर देंगे। देन अगेन मैं रन कोड करता हूँ, तो ये बेसिकली रन हो चुका है। एंड हम लोगों को करना क्या है इसके अंदर, जस्ट इसको यहाँ मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोग किसी वेरिएबल में भी रख सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये चीज़ को कॉपी कर देता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे वेरिएबल को लिख देता हूँ, ताकि हमारा कोड थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक रहे। इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि इस सब चीज़ों से। और जूम करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो हमारा जो डेटा था वो हमको यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुका है। और इसकी एक खासियत और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मली फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आपका जितना भी डेटा है वो एक स्ट्रिंग के अंदर सेव होता है, यानी कि वो पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है वो उसके जो ओरिजिनल डेटा टाइप था उसके अंदर ही सेव हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊं कि जो हमारा वेरिएबल है उसका क्या टाइप है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे इसको जस्ट मैं इस तरीके से लिख के वापस से रन कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे क्लास डिक्ट, यानी कि हम लोगों ने इसको जब यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव करा था हमारी बाइनरी फाइल के अंदर, तो हम लोगों को लोड करने के बाद भी हमें ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही मिल रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए ज़्यादातर लोग पिकल मॉड्यूल को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बाइनरी फाइल को सेव करना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पिकल मॉड्यूल को क्यों यूज़ करें, हम लोग डायरेक्टली भी तो बाइनरी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो डायरेक्टली बाइनरी फाइल्स को सेव, बट लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहले तो आपको लोगों को बाइट फॉर्मेट के अंदर सेव करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसमें राइट नहीं कर सकते। एंड देन अगर आपने उसको अंदर सेव कर भी दिया तो वो क्या होगा कि उसकी जो डेटा टाइप्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ों को अगर हम लोगों को कंसिस्टेंट रखना है तो हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अब पिकल मॉड्यूल का यूज आप लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। अब पिकल क्या है, बेसिकली एक मॉड्यूल है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और मॉड्यूल्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी इनका कोई नया वर्जन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो पुराना वर्जन है वो कंपेटेबल हो नए वाले से। तो अब ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों ने डंप करा हो पुराने वर्जन का यूज़ करके, और अगर आप कोशिश कर रहे हो लोड करने की नए वर्जन से, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए आपको। और इन सब प्रॉब्लम से अगर हम लोगों को बचना है तो हम लोगों को बेसिकली पिकल मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर आप करना ही चाहते हो पिकल मॉड्यूल का यूज़, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसका कहाँ यूज़ कर सकते हो। जब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डेटा स्टोर करना है जिसकी आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को उसको सिक्योर रखना है, तब आप पिकल मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप लोग मान लीजिए कोई गेम बना रहे हैं और उसमें आप लोगों को यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कहीं पे टेम्परेरीली स्टोर करके रखना है, ठीक है। और आप ये भी नहीं चाहते कि यूज़र जो है उसको खोल के उसके अंदर कोई चेंजेस कर ले और बाद में उसका स्कोर बढ़ जाए। वो सब चीज़ें अगर आप लोग नहीं करवाना चाहते तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे ही गेम खत्म हो जाए फिर आप लोग इसको डिलीट करवा देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेम्परेरी डेटा स्टोर करवा रहे हैं। बट आप चाहो तो परमानेंट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। जैसे कि आप देख रहे हो परमानेंटली स्टोर हो चुकी है फाइल, बट इसको यहाँ पे मैं ओपन करके नहीं देख सकता और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार कहूँगा कि इसका कम से कम ही यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने में हो सकता है आप लोगों को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो इससे, ठीक है। और फिर भी आप लोगों को अगर डेटा को ज़्यादा सिक्योर रखना है और इनक्रिप्टेड रखना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी डेटाबेस की तरफ बढ़ें। आप लोग अगर आप लोग किसी डेटाबेस का यूज़ करोगे तो उसमें एक तो आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप लोगों का जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल बाइनरी फाइल। सो आई होप आप लोगों को पिकल मॉड्यूल का एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलप।